टूर्नामेंट जो है अभी भी पूरी तरह से पाक साफ नहीं है, आईपीएल में फिक्सिंग होती है। कैसे ये तय होता है कि कौन सी टीम प्लेऑफ तक का सफर तय करेगी और कौन सी टीम लीग स्टेज के बाद बाहर हो जाएगी? आईपीएल फिक्स है तो फिर बीसीसीआई इन सब चीजों के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता है? आईपीएल का सेटअप इसी तरह का है कि कुछ बड़ी टीमों को हमेशा ही प्लेऑफ या फिर फाइनल तक पहुंचाया जाए। क्या आईपीएल सिर्फ एक खेल है या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? आईपीएल ये सिर्फ एक टी20 क्रिकेट लीग नहीं है, बल्कि इस एक टूर्नामेंट में अरबों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं। तो ऐसे में आईपीएल जो है वो अरबों रुपए का खेल है और आईपीएल में अब एंटरटेनमेंट बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें एक कॉकटेल तैयार करता है और इस कॉकटेल के नशे में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जो है वो झूम रहे हैं। लेकिन क्या आईपीएल सिर्फ एक खेल है या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आईपीएल के उन काले सच से आपको रूबरू कराऊंगा जिनके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी, आईपीएल के वो काले सच जिनको आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएल के काले सच की कहानी। दोस्तों, आईपीएल अब सिर्फ एक टी20 लीग नहीं रह गया है, ये एक इंडस्ट्री बन चुका है। हर साल इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, अरबों रुपए का बिजनेस होता है, खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए की बारिश होती है, चौके छक्कों पर पैसा जो है वो पानी की तरह बरसाया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सब नेचुरल है या फिर पर्दे की कहानी कुछ और है? क्या आईपीएल स्क्रिप्टेड है? क्या आईपीएल को कोई और चला रहा है? सब आपको बताऊंगा, सब आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दाग जो है वो काफी पहले लग चुका था। साल 2013 में आईपीएल पर एक ऐसा दाग लगा जिसके धब्बे अभी भी आईपीएल पर दिखाई देते हैं और इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है अभी भी पूरी तरह से पाक साफ नहीं है, आईपीएल में फिक्सिंग होती है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि क्या वाकई में ही आईपीएल में फिक्सिंग होती है। चलिए इसका भी जवाब ढूंढते हैं। आईपीएल 2013 आईपीएल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। इस कंट्रोवर्सी ने पूरी दुनिया के क्रिकेट को हिलाकर रख दिया क्योंकि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग को लेकर आईपीएल के कई बड़े राज उजागर किए। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने राजस्थान रॉयल्स के तीन बड़े खिलाड़ियों को गिरफ्तार भी किया। इनमें एस श्रीशांत थे, अजीत चंदीला थे और अंकित चौहान थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इन 3 क्रिकेटर्स ने ही स्पॉट फिक्सिंग की थी या कुछ और भी लोग इस स्पॉट फिक्सिंग में शुमार थे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन देखिए, जब आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का सच उजागर हुआ तो उसके बाद कई टीम मालिकों की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें सामने आई। जैसे कि राजस्थान रॉयल्स के मालिक थे, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक थे और इसके बाद इन दोनों टीमों को आईपीएल से 2 साल के लिए सस्पेंड भी किया गया। इन दोनों टीमों पर आईपीएल से 2 साल का बैन भी लगाया गया। इसके अलावा अगर हम आईपीएल में देखें तो करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। बैटिंग कंपनीज जो है वो अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट करती हैं एक आईपीएल में। करोड़ों रुपए की डील जो है वो इधर से उधर हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आईपीएल से फिक्सिंग पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्या आईपीएल अब पूरी तरह से पाक साफ हो गया है? क्या अब आईपीएल में फिक्सिंग नहीं होती है? चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ टीमें हमेशा ही फाइनल में पहुंचती हैं या प्लेऑफ तक का सफर तय करती हैं? जैसे चेन्नई सुपर किंग्स हो गई, मुंबई इंडियंस की टीम हो गई। इसके अलावा आरसीबी की टीम हमेशा ही ताकतवर, शानदार और दमदार नजर आती है, लेकिन ये टीम एक बार भी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की बात है
या फिर आईपीएल का सेटअप इसी तरह का है कि कुछ बड़ी टीमों को हमेशा ही प्लेऑफ या फिर फाइनल तक पहुंचाया जाए ताकि व्यूअर्स की एंगेजमेंट, व्यूअर्स का अटेंशन जो है वो इस लीग के प्रति बना रहे। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ये सब कैसे तय होता है, कैसे ये तय होता है कि कौन सी टीम प्लेऑफ तक का सफर तय करेगी और कौन सी टीम लीग स्टेज के बाद बाहर हो जाएगी। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये परफॉर्मेंस होती है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? क्या कोई और ये सब प्लान कर रहा है कि कौन सी टीम टॉप 4 में जाएगी और कौन सी टीम लीग स्टेज के बाद बाहर हो जाएगी? चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं। आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाले ब्रांड्स पर ध्यान दीजिए। यहां ज्यादातर ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज होती हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा बेटिंग होती है और यही कंपनियां आईपीएल को स्पॉन्सर करती हैं? इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आईपीएल के टीम मालिक जो है वो कई बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो ऐसे में क्या आईपीएल पूरी तरह से पाक साफ है? क्या आईपीएल में कुछ भी, कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए इन राज पर से पर्दा उठाते हैं और आपको आगे की कहानी बताते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिक्स है आईपीएल? अगर आईपीएल फिक्स है तो फिर बीसीसीआई इन सब चीजों के लिए कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेता है? क्योंकि क्रिकेट फैंस का ये मानना है कि आईपीएल में कई बार ऐसी चीजें हुई हैं जिनको पचा पाना मुश्किल होता है। कई बार ये टूर्नामेंट ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है और एक स्क्रिप्ट के अनुसार ही ये आईपीएल चलता चला जा रहा है। जैसे हर बार आखिरी ओवर में मैच का फैसला होना या हर बार आखिरी गेंद पर मैच का रिजल्ट आना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे क्रिकेट फैंस का रोमांच तो बढ़ता है, लेकिन यही चीजें जो है वो क्रिकेट फैंस के दिमाग में इस तरह के सवाल उत्पन्न करती हैं, इस तरह के सवाल पैदा करती है कि क्या वाकई में ही ये खेल है या फिर पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। तो दोस्तों ये है वो सवाल जिनके जवाब हर भारतीय क्रिकेट फैंस और आईपीएल का फैन जानना चाहता है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल एक पाक साफ टी20 क्रिकेट लीग है या फिर ये पूरा का पूरा प्लान्ड ड्रामा है जो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट और बिजनेस के लिए रचा जाता है, जो सिर्फ क्रिकेट फैंस को एंटरटेन करने के लिए बुना जाता है? इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको कब और किस मोमेंट पर यह लगा कि आईपीएल फिक्स होता है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आईपीएल के फैन हो तब भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और इसके साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकेट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा और इसके साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज प्रदीप सहगल को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।